नमस्कार साथियों। आज वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली जा रहे हैं और कल मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावनाएं नजर आती हैं। दिल के खोटे और बिन पैंदी के लोटे समझ तो गए होंगे आप। 22 लोग जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं और उन 22 को ये उम्मीद है कि हम सभी मुख्यमंत्रियों के करीब हैं, सिंधिया जी के करीब हैं और हम सभी को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाएगा। पर असली टास्क तो यहीं से शुरू होता है कि जो बरसों से भाजपा के लिए दरी से बिछाने से लेकर झंडा उठाने तक का काम कर रहे थे, उनका क्या होगा, वो कहाँ है। और प्रतिस्पर्धा अब कांग्रेस और बीजेपी में नहीं है, प्रतिस्पर्धा अब सिर्फ बीजेपी पार्ट 2, नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी में है। वो जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते थे, अब उन्हें कांग्रेस युक्त भारत बनाने की ओर अग्रसर देखा जा रहा है। वो प्रतिदिन कांग्रेस को आत्मसात करते जा रहे हैं। जो एक समय गुटबाजी के लिए कहते थे कि कांग्रेस में गुटबाजी है, आज वो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है। वो कहीं कोई भी क्षेत्र हो। अभी कल ही कैलाश विजयवर्गीय पर बीजेपी के बड़े नेता ने आरोप लगाया कि उनके हारने का विशेष कारण कैलाश विजयवर्गीय जी है। कल होने वाले मंत्रिमंडल में जो खोटे सिक्के हैं, जिन्होंने अपनी मातृ संस्था को धोखा देकर बीजेपी ज्वाइन की और उन्होंने कहा सम्मान, जो सम्मान एक अखबार की फोटो में दिखाई दिया कि प्रभुराम चौधरी जी को एक कुर्सी पर पत्तल में भोजन दिया गया, बाकी सभी एक थाली में बहुत अच्छी तरह से भोजन कर रहे थे। खैर, उन्हें यही सम्मान चाहिए था। कल होने वाले मंत्रिमंडल में जो संभावित नाम है उसमें महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, इमरती देवी, राजवर्धन सिंह जी, कंसाना जी और शाहू लाल जी, इनके नाम आ रहे हैं। अब देखते हैं कि किस बात का इनाम मिलता है। सरकार जब बनी और उस समय कोरोना शुरू हुआ, मध्य प्रदेश की जनता को उस समय तुलसी सिलावट जैसे जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, उनकी बहुत आवश्यकता थी। लेकिन वे रिसोर्ट में क्रिकेट खेल रहे थे और वो क्रिकेट में उन्होंने छक्के तो लगाए होंगे, लेकिन उन छक्कों में न जाने कितने लोगों की जानें चली गई। यदि उन्होंने थोड़ा सा भी प्रयास किया होता, उन्होंने ये सोच लिया होता कि सबसे पहला फर्ज मातृभूमि के प्रति है, सबसे पहला काम देशभक्ति, और देशभक्ति किसी पार्टी के पास गिरवी नहीं होती, ये देशभक्ति आपके अंदर, आपके आत्मा में होती है। और एक सच्चा हिंदुस्तानी जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, वह ऐसे संकट काल में सरकार को गिराने और दोबारा दूसरी पार्टी में मंत्री बनने की बजाय इस बात पर ज्यादा ध्यान देता कि ऐसी महामारी में कम से कम नुकसान हो, जनहानि ना हो, लोग बचे रहें और उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए इस पर उस समय तो ये ध्यान ही नहीं दिया गया। और उस समय शिवराज सिंह जी को मंत्रिमंडल और सारी चीजें दिखाई दे रही थी, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि मध्य प्रदेश किस स्थिति में पहुंच जाएगा। खैर, वेट एंड वॉच, कल देखते हैं कि खोटे सिक्के कितने काम आते हैं। धन्यवाद।